गया के गांधी मैदान में भवानी सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि हम इमामगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई सिंचाई का प्रमुख साधन है तो वो एकमात्र साधन है हमारे यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ, और आज उन नदियों को भी समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, उन नदियों से पोपलाइन के द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा है, जबकि ऐसा कभी देखने और सुनने को नहीं मिला है कि छोटी छोटी नदियों से पोपलाइन लगा करके, जेसीबी लगा करके और हाईवा के माध्यम से बालू उठा करके दूसरे प्रदेश में बेचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पे जितनी निंदा की जाए कम होगा। और क्या कुछ कहा, देखिए आगे। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में अगर जो सिंचाई का कोई प्रमुख साधन है तो वह एकमात्र साधन है हमारे यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ, और आज उन नदियों को भी समाप्त करने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उन नदियों से पोपलाइन के द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा है, जबकि कभी भी ऐसा कभी देखने को और सुनने को नहीं मिला कि इसे छोटी छोटी नदियों से जो है पोपलाइन लगा करके, जेसीबी लगा करके और हाईवा के माध्यम से बालू उठा करके दूसरे प्रदेशों में बेचा जाए। लेकिन आज जितनी निंदा की जाए उतना ही कम होगा। आज जाकर के देख लीजिए, एक साल हम लोगों के यहाँ अगर जो बारिश नहीं होता है तो 60 से 70% खेती हम लोगों के यहाँ बाधित हो जाता है, और अप्रैल होते होते हम लोगों के यहाँ जो है पीने के पानी का जो है लाला पड़ जाता है। पीने के लिए जो है से हम लोग पानी की व्यवस्था 1-1 किलोमीटर से सबमर्सिबल लगा करके, पाइप बिछा करके और अपने गाँवों में जो है पानी की व्यवस्था करते हैं। और अगर जो उन नदियों से 10-10 फीट 12-12 फीट गहरा करके बालू का उठाव हो जाएगा तो हमारे यहाँ सिंचाई के लिए जो छोटी छोटी पैने हैं उन पैनों में फिर पानी नहीं पहुँचेगा, और अगर जो पैन में पानी नहीं जाएगा तो हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। ये अवैध उठाव हो रहा है क्या? एकदम। आप एक हम लोग पटना से चिट्ठी बरामद किए हैं, उस चिट्ठी में कहीं हमारे घाट का जो है कहीं से कोई नाम नहीं है। और ऐसे भी जितनी छोटी नदियां हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ महज जो है 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर दूर से ही जो है नदियां आई हैं। इसका शिकायत किए हैं? इसका शिकायत हम लोगों ने जो है डीएम साहब से भी किया है, कमिश्नर साहब के यहाँ भी जो है आवेदन दिया गया है। और हम लोग जो है आज विगत 10 दिनों से लगातार धरना पर बैठे हैं, लेकिन कोई पदाधिकारी सुध लेने के लिए नहीं आते हैं, कोई नेता सुध लेने के लिए नहीं आते हैं। खैर पदाधिकारी की तो बात छोड़ दी, लेकिन कोई नेता, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों चाहे हमारे विधायक हों, कोई हम लोगों के सुध लेने के तक के नहीं है। वो जहाँ हम लोग धरना पर बैठे हैं उसी रास्ते से जो है सांसद महोदय, विधायक महोदय क्रॉस करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि काजनी हमने गाड़ियाँ रोकब तो जो है सब जो है से कुछ उल्टा सीधा पूछे लगात या कुछ कहे लगात, उस डर से वो अपनी गाड़ी नहीं रोकते हैं। हम लोग मिली भगत ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनकी मिली भगत है या नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आखिर जो है वोट दें हम लोग, और हम लोग वोट देते हैं किस लिए? इसीलिए ना कि से हमारे यहाँ अगर जो किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बात को जो है वरीय पदाधिकारियों के यहाँ रखेंगे। हर जगह तो जो है हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं, सदन तक तो हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। मान लिया जाए, सब लोग जानते हैं, हमारे सांसद महोदय भी जानते हैं, हमारे विधायक जी भी जानते हैं कि इमामगंज विधानसभा जैसे क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री नहीं लगा हुआ है। हमारी बाज़ार की रौनकें, हमारे त्यौहार की रौनकें तभी है जब हमारे यहाँ धान और गेहूँ का उपज होता है। अगर जो एक साल हमारे यहाँ धान और गेहूं का उपज नहीं होता है तो हमारे यहाँ के बाज़ार की रौनकें समाप्त हो जाती है। जाकर के देख लीजिए कि आज जिस तरह से बालू का उठाव हमारे यहाँ किया जा रहा है, उस उठाव के बाद अभी महज 10 दिन का उठाव है, और उस 10 दिन के उठाव में जो है इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है, 10-10 फीट 12-12 फीट जो है से गड्ढा हो गया है। कितना गाड़ी जाता होगा रोज? करीब जो है से 100 गाड़ियाँ हमारे घाटे, प्रत्येक घाट से करीब 100 गाड़ियाँ का रोज जो है हाईवा से और 12 चक्का हाईवा से, और सारी बालू जो है यूपी तो लखनऊ तो आपको जो है मुजफ्फरपुर तो आपको दिल्ली हरियाणा इन जगहों पर बालू जा रही है। मेरा कहना है कि बालू का टेंडर मेरे यहाँ अगर जो होना ही था तो बालू का टेंडर जो है वो होता है कि हाँ मजदूरों के माध्यम से बालू का उठाव होता, ना कि पोपलाइन से और हाईवा से। बालू इमामगंज का उठाव होता तो इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत ही उसका जो है
बिक्री होता, जो सरकार के द्वारा कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, चाहे जो भी हो रहा है। आगे क्या रणनीति? आगे की हमारी रणनीति यही है कि हम लोग जो है से अब धरना पर बैठे बैठे जो है से थक गए हैं। अब हम लोग जो है सब लोग से अपील कर रहे हैं, हमारे व्यवसाय वर्ग के लोगों से अपील कर रहे हैं, हमारे जो है रिक्शा चालक भाइयों से अपील कर रहे हैं, टेम्पू चालक भाइयों से हम लोगों ने आग्रह किया है, और बस मालिकों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है, स्कूल संचालकों से आग्रह किया है, कोचिंग संचालकों से आग्रह किया है कि आप तमाम लोग अब हम लोगों को सहयोग करें, सपोर्ट करें। अगर जो आप लोग इस आंदोलन में हम लोगों का साथ नहीं देंगे और हम लोगों के बीच अगर जो नहीं आएंगे तो ये आंदोलन जो है इस तरह हम लोग बैठे रहेंगे और वो बालू का उठाव करते रहेंगे। इसको लेकर के 5 तारीख को जो है रानीगंज बास बाज़ार से डुमरिया मोड़ तक हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे, और सोमवार 6 तारीख को हम लोग इमामगंज के गांधी मैदान के प्रांगण में धरना पर बैठेंगे, और उस धरना के माध्यम से ही हम लोग ये बताना चाहेंगे अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, अपने यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों को कि आप लोग जल्द से जल्द जांच करके और उचित कार्रवाई करें। हमारे यहाँ जो पॉपलेन और हाइबा, पॉपलेन से बालू उठा करके हाइबा के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, उस पर जल्द से जल्द रोक लगाएं, और नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन हम लोग जो है गांधी मैदान वहीं धरना पर बैठे रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे। हम लोग गांधी मैदान से चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, फिर वहाँ से नहीं उठने वाले हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन वहीं बैठेंगे, वहीं हम लोग सारा क्रियाकलाप करेंगे।